रे का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। वो छलिया रे का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। रूप कैसा बनाया है भगवान ने। वो झोली कांधे धरी, उसमें चूड़ी भरी। झोली कांधे धरी, उसमें चूड़ी भरी। वो झोली कांधे धरी, उसमें चूड़ी भरी। वो झोली कांधे धरी, उसमें चूड़ी भरी। वो गलियों में, वो गलियों में शोर मचाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। बनिहारे का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। वो छलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया ने भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। राधा ने सुनी ललिता से कही। राधा ने सुनी ललिता से कही। राधा ने सुनी ललिता से कही। ओ मोहन को, ओ मोहन को तुरंत बुलाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। वो मनिहारे का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। वो मनिहारे का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो। वो चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो। वो चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो। वो चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो। मोहे श्याम रंग, मोहे श्याम रंग है भाया, श्याम चूड़ी
का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। श्याम पहनाने लगे, ओ राधा पहनने लगी, श्याम पहनाने लगी, ओ राधा पहनन लगे, श्याम पहनाने लगे। ओ राधा ने हाथ बढ़ाया, श्याम चूड़ी बेचने मनिहारे का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़े, राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़े, राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़े। धीरे से धीरे से हाथ दबाया, श्याम चूड़ी बेचने मनिहारे का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। ओ छलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारे का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। ओ श्याम चूड़ी बेचने आया, श्याम चूड़ी बेचने आया। ओ श्याम चूड़ी बेचने आया, ओ श्याम चूड़ी बेचने आया। ओ मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। की जय हो, वृंदावन बाकी बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। ये प्रेम स्वरूप श्री राधा और भगवान श्री कृष्ण, यही प्रेम समझाने के लिए भगवान ने उद्धव जी को भी चुना था। उद्धव जी मथुरा में भगवान के परम मित्र थे और उन उद्धव जी को भगवान ने एक बार वृंदावन भेजा, बस यही इसी कारण कि वो प्रेम तत्व समझ जाए और ज्ञान को छोड़ दे। और जब उद्धव जी वृंदावन गए, गोपियों को देखा, राधा रानी के निराल शरीर को देखा, मैया यशोदा को देखा, नंद बाबा को देखा, जब सबकी व्याख्या को देखा तो उन्हीं उद्धव जी पर
ज्ञान का भूत तो उतर चुका था और प्रेम तत्व चढ़ चुका था। ऐसे भक्त भगवान के उद्धव जी हुए जिन्होंने बृहस्पति देव जी से, जिनके गुरु थे बृहस्पति देव जी, और उनसे उन्होंने अपार ज्ञान ऐसा प्राप्त किया था कि ज्ञान की पोथी पढ़ते पढ़ते, ज्ञान हासिल करते करते मानो उनको ऐसा अभिमान हो गया था कि जिस मार्ग पर चलकर भगवान की प्राप्ति हो सकती है, उस मार्ग को वो छोड़ चुके थे। उस मार्ग को प्राप्त करने की उनकी कोई लालसा नहीं थी और प्राप्त भी करना नहीं चाहते थे। ऐसा प्रेम तत्व उद्धव जी पर चढ़ा था और उसके कारण थी वो गोपियां, राधा जी, मैया यशोदा। मथुरा में कंस राजा बने थे, उनके एक सेनापति थे अक्रूर जी। अक्रूर जी को आदेश दिया गया था कि आप वृंदावन में जाइए, मेरे 2 भांजे हैं, मैंने महान यज्ञ का आयोजन किया है और वो यज्ञ जब तक फलीभूत नहीं होगा तब तक मेरे दोनों भांजे नहीं आएंगे, आप उनको बुलाकर लाइए। अक्रूर जी वृंदावन गए, दोनों को ये निमंत्रण दिया कि आप मथुरा में आइए, और भगवान को भी वैसे भी मथुरा में जाना ही था क्योंकि अब समय व्यतीत हो चुका था। अब जो कर्म भूमि यानी मथुरा की नगरी भगवान श्री कृष्ण को पुकार रही थी। प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक प्राणी की कुछ कार्य करने की, कर्म करने की निश्चित सीमा होती है। जो बाल्यावस्था होती है वो बच्चे की खाने की, घूमने की, यानी दूसरे के प्रति आश्रित, लालन पालन उससे ऊपर वाला करता है, उससे बड़ा करता है। बाल्यावस्था चली गई, यौवनावस्था आई, उसमें भी शरीर के परिवर्तन होना शुरू हो जाते हैं और जो परिवर्तन होते हैं वो भी कुछ समय के लिए होते हैं, उसके बाद वो ठहर जाते हैं। फिर ऐसी अवस्था आती है कि आपको खुद कमाने योग्य बनना पड़ता है, यानी इस शहर से, इस नगर से, इस राज्य से आपको बाहर निकलना पड़ सकता है। केवल अपने, पहले तो आपका पेट कोई दूसरा भरता था, लेकिन अब ऐसा समय आता है कि आपको अपना पेट भरने के लिए स्वयं बाहर निकलना पड़ता है। और फिर ऐसी अवस्था भी आती है कि जब आप फिर से बाल्यावस्था में पहुंच जाते हैं। यौवनावस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है? वृद्धावस्था। लेकिन वृद्धावस्था को एक नाम दिया गया है, बाल्यावस्था। आप ये देखना, वृद्ध जो व्यक्ति होते हैं उनकी अवस्था बच्चों जैसी हो जाती है, यानी वो फिर से आश्रित हो जाते हैं अपने बेटे और बहू पर, अपने घर वालों पर। जैसे बच्चा माँ बाप पर रहता है, लेकिन वृद्धावस्था में वो अपने बेटे और बहू या जो उनके सम्माननीय हैं, जो उनके घर के वंशज हैं, जिनको उन्होंने जन्म दिया है, उन पर आश्रित हो जाते हैं। और जिनको पूर्णतः आश्रित हो जाते हैं, जो फिर तो जो जिस टाइम वो खाना देंगे, जिस टाइम भोजन देंगे, जो बोल भी नहीं पाते, जो चल भी नहीं पाते, जो स्वयं से कुछ काम नहीं कर पाते, हो सकता है वो पूरे दिन भूखे भी रहे और हो सकता है वो पूरे दिन पेट भी भरकर रहे। और वृद्धावस्था में ऐसी हालत हो जाती जैसे बच्चा बोलता है, एक बात को बार बार रटता है, बार बार बोलता है, तो वही आदत बुढ़ापे में भी हो जाती है। और मैंने कईयों को तो अक्सर देखा है कि बुढ़ापे में जैसे ही जाने लगते हैं तो कहते हैं कि वो बॉडीगार्ड बन जाते हैं, घर के बनते हैं ना बॉडीगार्ड। दरवाजे पर उनकी खटिया डाल दी जाती है। गांव में अक्सर देखा होगा कि खटिया डाल दी दरवाजे पर कि कोई आए जाए तो देखते रहना कि कौन घर में घुस रहा है और कौन क्या लेकर जा रहा है। और कुछ तो महिलाएं इतनी कंजूस भी होती हैं और चतुर भी होती हैं कि कब्र में पैर है, लेकिन कोई बाहर का अगर शोल में ऐसे हाथ भी है ना, ऐसे भी, फिर भी उनको ये लगेगा हमारे घर से कुछ लेकर गई है। कुछ की बोलने की ऐसी आदत हो जाती है कि एक ही सांस में
बोलती रहेंगी और पूछती रहेंगी, तू कुछ लेकर गई थी हमारे घर से, क्या लेकर गई थी? ताका झाकी, यानी ये कान और आंखें। किसी की तो बुढ़ापे में धीमी हो जाती है, लेकिन चतुर जो एक दो हो जाती हैं ऐसी कि जीवन भर उसने कुछ ना सुना हो, लेकिन बुढ़ापे में उसको सबसे ज्यादा सुनाई देता है। अगर थोड़ी सी खुसर फुसर भी हो रही है तो वो बता देगी कि तुम क्या बातें कर रहे हो। ये आंखें कभी पहले ना पहचान पाए, लेकिन बुढ़ापे में पहचान लेती हैं कि फलाने घर से आई हुई है। तो वो भगवान उसको कई बार ऐसा बना देता है कि कान भी और आंख भी इतनी तेजी से बना देते, लेकिन चलने फिरने लायक नहीं रहती। फिर वो गार्ड की भांति बस ये देखती रहती है कि घर में कौन तो क्या लेकर आया है और कौन क्या लेकर जा रहा है। और गालियों की बौछारें भी फिर इतनी ही होती हैं। वो अगले पिछले सभी वंशजों को याद दिला देते हैं पड़ोस की। और ये झूठ नहीं है, और ये कथा व्यास होने के कारण मैं नहीं कहती। हर ग्रंथ में ये बात लिखी हुई है कि हिंदू धर्म का प्रत्येक व्यक्ति का एक ऐसा स्वभाव हो जाता है कि बुढ़ापे में आने के बाद व्यक्ति में ऐसा परिवर्तन हो जाता है कि जहाँ बुढ़ापे में सुधरना चाहिए वहाँ हिंदू बुढ़ापे में बिगड़ जाता है। तो ये सच्चाई है, किसी ने संत ने ये बात कही है तो ठीक कही है। ये केवल हिंदू धर्म के बारे में ही ज़्यादातर कही गई। तो जो बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं तो वो अब से समझ लीजिए कि क्यों किसी को परेशान करे, क्यों ऐसे वचन बोले कि जिससे दूसरे को भी कष्ट हो। तो अब जिसको पता है कि एक पैर कब्र में है और एक पैर पृथ्वी लोक पर है, तो उसको ऐसा मार्ग अपना लेना चाहिए कि जो ईश्वर भक्ति की तरफ जाए। इस संसार से मोह हटा लेना चाहिए, सौंप देनी चाहिए चाबी कि भाई हमने अपना जीवन जी लिया, अब आप अपना जीवन जियो, खाओ कमाओ। आशीर्वाद देती है जब बड़ी बुढ़िया, यही तो कहती है कि खाओ कमाओ, और अगली पिछली सारा आशीर्वाद दे देती है। तो अच्छा लगता है, और सबको ये आशीर्वाद आप भी किसी को दें, आप भी उस लायक बने, और आशीर्वाद बहू के तौर पर आप ग्रहण भी करें, बेटी के तौर पर ग्रहण भी करें, लेकिन ऐसा कार्य करें तब। अक्रूर जी वृंदावन में आए, भगवान नंद बाबा, मैया यशोदा, और मैया यशोदा जैसी मैया तो पूरे जग में ही किसी को नहीं, ना तो प्राप्त हुई है और ना ही कभी होगी। वृद्धावस्था जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के लिए त्याग दी, मृत्यु को प्राप्त हो गई, तो अंत समय में भी केवल कृष्ण नाम था। जहाँ कृष्ण जब मथुरा नगरी में अक्रूर जी के साथ गए, तब से यशोदा माता ने सब कुछ छोड़ दिया था, भोजन पकाना छोड़ दिया, खाना पीना सब छोड़ दिया। बस नाम रहता तो अपने पुत्र का नाम रहता, कृष्ण का नाम रहता। भगवान श्री कृष्ण आप छोड़कर चले गए, और जैसे जैसे मथुरा नगरी की तरफ रथ बढ़ने लगा अक्रूर जी का, तो यशोदा मैया पीछे पीछे दौड़ने लगी और संबोधित करती देवकी माता को। देवकी को कहती, अरे देवकी, मेरा लल्ला अब मैं तुझे सौंप रही हूं, मैंने इसे बड़ा कर दिया, पाल दिया, पोस दिया, अब मैं तुझे सौंप रही हूं। और देख, मेरा लल्ला स्नान किसमें करता है? पंचामृत में। जब तेरे पास आए तो तू इसे पंचामृत से स्नान करवाना। भगवान के रथ के पीछे पीछे दौड़ रही है, लेकिन देवकी माता को सुना रही है, कह रही है कि यशोदा, मेरा लल्ला तेरे पास आ रहा है, देख उसे माखन प्रिय है, जब वो तेरे पास आए तो तू उसे माखन खिलाना। अरे वो माखन के बगैर 56 भोग नहीं करेगा। अरे देवकी, मेरे लाला को जब भोजन करवाए ना तो गोद में बिठाकर भोजन करवाना, वो बड़ा उत्पाती है, गोद से भाग जाएगा, तू उसे पकड़ नहीं पाएगी। यशोदा, मेरे लाला को ताजा ताजा माखन देना, जब तू दधी मंथन करे, मक्खन निकाले तो सबसे पहले पहली डली मेरे लाला को देना।
और सुबह का माखन शाम को मत देना, क्योंकि वो पीला पड़ जाता है। मेरे लाला को भाएगा नहीं। अरे देवकी, तू मेरे लाला से इतना ही प्रेम करना जितना मैंने अपने बेटे को किया। आज मैं तो जिगर का टुकड़ा तुम्हें सौंप रही हूं, आज अपना दिल तुम्हें दे रही हूं, इसको सहेज कर रखना। एक एक बात मैया यशोदा ने देवकी को समझाई। वही यशोदा माता जो एक दिन में 8 बार भोजन करवाती थी, एक दिन में 8 बार, वो भोजन दोबारा रिपीट नहीं होता था। आज दाल बन गई, आज गुरुवार है, आज दाल बनी है, तो हो सकता है हम अगले गुरुवार तक 1 बार और बना लें। 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है, लेकिन मैया यशोदा ऐसे नहीं करती थी। और एक दिन में 8 प्रकार के व्यंजन बनाना कितना मुश्किल काम है। ऐसी मैया यशोदा थी। 8 प्रकार के व्यंजन, और वो भी एक दिन में 24 घंटे में। एक घंटे में लाला को, लाला तुझे भूख लगी होगी खा ले, लाला तुझे भूख लगी होगी खा ले। भगवान के मुख से यशोदा का हाथ कभी पीछे नहीं होता था। उखल से बांधकर मैया यशोदा ने गलती की। पछताती थी वो कि आज मैंने अपने लाला को उखल से बांध दिया। कैसी निर्लज और कैसी निर्दयी मां हूं मैं कि अपने बेटे को मैंने उखल से बांध दिया। मन में पश्चाताप करती, दिन रात रोती रहती। जब ये गलती मैया यशोदा ने भगवान के साथ की, इतनी रोई मैया यशोदा, इतनी रोई कि एक मां ऐसे कैसे हो सकती है कि अपने बेटे को उखल से बांध दे, स्तंभ से बांध दे। और पुत्र रूप में देखिए भगवान श्री कृष्ण को स्वयं पता कि मैं नारायण हूं, और बेटा बनकर भी आए, माँ का वहन किया, पिता का वहन किया, सखे संबंधी पत्नी सब कुछ हुआ। हर वो कार्य किया इस संसार में आकर जो हम लोग करते हैं। तो ये सीख देने के लिए, छोटे छोटे कार्य समझाने के लिए ये लीलाएं भगवान ने ब्रजमंडल में की। और मथुरा में जाकर भी भगवान ने कभी धोबी का, कभी माली का, कभी कुब्जा का, सबका उद्धार भगवान ने किया। जिसका ऋण त्रेता युग में छोड़कर आए थे, आज उसका उद्धार भगवान ने द्वापर में चुका दिया। कंस के महल की तरफ गए अक्रूर जी लेकर, अंदर गए, कंस का और भगवान का मल्ल युद्ध हुआ, दोनों के मध्य युद्ध हुआ, और भगवान ने आज कंस का भी उद्धार कर दिया। जो पृथ्वी भगवान को बार बार प्रार्थना कर रही थी, जो गाय भगवान के लिए रो रही थी कि प्रभु आप कब आओगे, इस पृथ्वी से पाप को दूर करो, और आज ये पृथ्वी पूर्णतः निर्मल हो गई थी। स्वच्छ जल पृथ्वी पर बह रहा था। यमुना जी जहर से मुक्त हो गई थी। ये धरती आज बार बार प्रभु का चरण वंदन कर रही थी कि प्रभु आप आए और आपने इस पापाचार से, इस असुरी वृत्ति से इस पृथ्वी को मुक्त कर दिया, भार मुक्त कर दिया। आप धन्य हैं स्वामी, आप धन्य हैं। कंस का वध आज भगवान ने कर दिया। उसके उपरांत भगवान जेल में गए। जेल खाने में देवकी माता और मैया यशोदा को मैया देवकी को मुक्त किया। उग्रसेन और सूरसेन सबको बाहर निकाला। फिर 1 साल के लिए भगवान गुरुकुल गए। गुरुकुल में भगवान की भेंट हुई थी सुदामा जी से, जो भगवान के परम मित्र हुए हैं। उद्धव जी को भगवान ने प्रेम तत्व दिया। और श्रीमद् भागवत में उद्धव और गोपी प्रसंग, इसे श्रीमद् भागवत का मार्मिक प्रसंग कहा जाता है, हृदय कहा जाता है। और यही हृदय आज जगन्नाथ जी में भी भगवान के रूप में एक विग्रह रूप वहाँ विराजमान है। तो आइए अब भगवान की महत्वपूर्ण लीला जो आज का विशेष है, रुक्मणी विवाह। भगवान का जन्म 4थे दिन हुआ था और आज 6ठम दिवस, 6ठे दिन श्रीमद् भागवत के
भगवान बड़े हुए हैं। 14 वर्ष की आयु में भगवान मथुरा के राजा बने थे, लेकिन 25 वर्ष की आयु में भगवान ने 82 द्वारों की द्वारिका नगरी बसाई थी, जो आज भी जल में समुद्र में विराजमान है। और उन्हीं द्वार में द्वारिका नगरी जब बनाई तो भगवान का नाम पड़ा था द्वारिकाधीश। विदर्भ देश के राजा थे भीष्मक जी, और उनकी एक बेटी थी रुक्मणी और 5 बेटे थे। 5 बेटों में सबसे प्यारी थी रुक्मणी जी। जब रुक्मणी जी विवाह योग्य हुई, सयानी हुई, विदर्भ देश आज का महाराष्ट्र है, जो आज महाराष्ट्र है वो उस समय विदर्भ देश था, और उसके राजा थे भीष्मक और उनकी बेटी थी रुक्मणी। तो रुक्मणी जी कहाँ की लड़की थी? महाराष्ट्र। रुक्मणी जी विदर्भ देश की राजकुमारी थी। जरासंध का विवरण थोड़ा सा यहाँ आता है। जरासंध ने मथुरा नगरी पर 17 बार आक्रमण किया था। उसके बाद भगवान ने द्वारिका नगरी बसाई थी, और उसी से बचने के लिए सभी वृंदावन वासियों को वहाँ पर भेज दिया गया था, जरासंध के प्रहार से बचने के लिए, उसके पाप से बचने के लिए। उधर जब रुक्मणी जी विवाह योग्य होती है तो उनके भाई रुक्मी को विवाह की चिंता होने लगती है कि अब रुक्मणी बड़ी हो गई है तो विवाह किससे किया जाए। तो रुक्मी के मित्र थे शिशुपाल जी। शिशुपाल को कहा कि आप मेरी बहन से विवाह कर लीजिए। अब शिशुपाल जी बारात लेकर आ गए। अब जैसे ही रुक्मी जी ने कहा कि विवाह कर लीजिए, तो वही शिशुपाल जी तैयार होकर दूल्हा बनकर बारात लेकर पहुंच गए। लेकिन यहाँ रुक्मणी जी ने एक बार द्वारिकाधीश की महिमा को सुनकर उन्हें पति स्वरूप में मान लिया कि मैं विवाह करूंगी तो केवल भगवान श्री कृष्ण से। अपने पिता के सामने जिज्ञासा को प्रकट किया, लेकिन पिता हार मान चुके थे। पिता ने कहा कि देखो, मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारे भाई की अनुमति होगी तो तुम्हारा विवाह होगा, और वो जिससे चाहेंगे उससे तुम्हारा विवाह होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। भाई को बड़ा समझाया, लेकिन भाई नहीं माने। तब रुक्मणी जी ने एक ब्राह्मण के हाथों पत्र लिखा। पत्र में कहा कि प्रभु भगवान, आपकी लीला अपनी एक तरफ, मुझे इन लीलाओं से कोई मतलब नहीं है। आप जो भी करे सो करे, अच्छा ही होगा, हित में होगा। लेकिन जब आप विवाह करेंगे तो केवल मुझसे करेंगे, क्योंकि मैं साक्षात लक्ष्मी अवतार हूँ, और लक्ष्मी नारायण की ही हो सकती, वो किसी और की पत्नी नहीं बन सकती। और साथ साथ उपाय भी बता दिया कि हमारे घर ये प्रथा है, और शिशुपाल बारात लेकर आने वाला है, और प्रथा के अनुसार मुझे कुछ समय मंदिर में जाना होगा, गिरिजा मैया के दर्शन करने होंगे, महादेव जी के दर्शन करने होंगे। तो अगर आप चाहे, मेरा हरण करना चाहे, अब सहमति से तो विवाह नहीं होगा, हरण करना चाहे तो आप मंदिर में आ जाइएगा और मेरा हरण करके ले जाइएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने पत्र पढ़ा, बलराम जी से अनुमति ली। बलराम जी ने अनुमति दी कि विवाह कर लीजिए। तो वहीं रुक्मणी जी गिरिजा मैया के दर्शन करने आती हैं, और जो भी व्रत संपूर्ण पुण्यों का फल आज रुक्मणी जी ने गिरिजा मैया से मांगा, और कहा, हे गिरिजा मैया, हे रुद्राणी, हे भवानी, हे मातेश्वरी, आपकी मैंने अगर सच्चे मन से सेवा की तो आज